सभी स्टूडेंट को राकेश मेहरा का नमस्कार। मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने राजस्थान में रोजगार से संबंधित विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। एक न्यूज़ है कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की बैठक में यह डिसीजन लिया गया है कि राजस्थान में इतने करोड़ का निवेश किया जाएगा और इतने रोजगार पैदा होंगे और ये क्षेत्र प्रभावित होगा और इस क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा। उन्हीं सभी बातों की मैं चर्चा इस लेक्चर में करने जा रहा हूँ। ये राजस्थान के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजस्थान में होने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। तो मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, लेकिन मेरे टॉपिक को स्टार्ट करने का तरीका आधारिक रूप से होगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा BIP की। मैं इस BIP से जो बैठक हुई है उसको कनेक्ट करूँगा, तो आप भी इसी तरीके से पढ़ें। एक तो BIP का पूरा नाम इंपॉर्टेंट है, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, BIP। इसका पूरा नाम भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो के नाम से इसको जानते हैं। यह क्या काम करता है? यह राजस्थान में इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। राजस्थान में जहां से भी इन्वेस्टमेंट आता है, जो भी क्षेत्र है, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, उसको क्या ये प्रमोट करता है। इसके प्रमोट के लिए इसने इसके अंदर ही मतलब BIP में एक स्थापना कर रखी है, वन स्टॉप शॉप। कहने का मतलब यह है एक ही स्टॉप है आपका। यह क्या काम करता है? वन स्टॉप। यह है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को प्रभावशाली बनाता है। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। ये क्या होता है? ध्यान से समझिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था या कोई भी कंपनी जब निवेश करता है, वो जब निवेश करती है तो उसको सहूलियत चाहिए। सहूलियत का मीन्स क्या है? उसको आप ये कह सकते हो लोन की आवश्यकता है। कोई भी कंपनी यदि इन्वेस्टमेंट करेगी उसको लोन की आवश्यकता पड़ेगी, उसको भूमि की आवश्यकता पड़ेगी, उसको मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, उसको अन्य जो कामगार हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी, और इसके अलावा वो चाहता है कि वो प्रॉफिट कमाए। अब प्रॉफिट कमाए तो उसको किस में छूट देनी पड़ेगी? टैक्स का सिस्टम हमें बढ़िया करना पड़ेगा, और इसके अलावा जो भी विभिन्न प्रकार के जो टैक्स लगते हैं, आयात निर्यात एक्सेट्रा, जो भी उस पर हमें सहूलियत देनी होगी। तो ये काम कौन करती है? सरकार करती है। जैसे मेरे को यदि राजस्थान में कोई कंपनी स्थापित करनी है, कोई उद्योग धंधा स्थापित करना है, तो मुझे ये चीजें चाहिए। ऑब्वियसली बात है, मैं प्रॉफिट के लिए वो स्थापित करूंगा तो मुझे इनमें छूट चाहिए। जैसे टैक्स है, इसमें मुझे छूट चाहिए। कल को यदि मैं लोन लेता हूं और लोन में मुझे नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई कौन करे? ये सारी बातें मुझे निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, और इन सब के लिए राजस्थान में BIP है। इसके लिए वन स्टॉप शॉप है और सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को प्रभावशाली बनाता है। मतलब आपको सब व्यवस्थाएं, ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं, ये एक जगह मिलेगी।
इसी कारण इसको क्या कहा गया, वन स्टॉप शॉप। एक ही दुकान पर खड़ा होना है आपको, अलग अलग जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को प्रभावशाली बनाता है। अब यहां से जो भी इन्वेस्टमेंट जाता है, जो इन्वेस्टमेंट जाएगा उसको जो अनुमति प्रदान करेगा, इसको जो अनुमति प्रदान करेगा वो प्रदान करेगा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ये अनुमति प्रदान करेगा, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट अनुमति प्रदान करेगा। अब आपने ये बातें ध्यान रखनी है कि ये जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है इसकी अध्यक्षता कौन करता है। इसका जो अध्यक्ष होता है ये होता है सीएम। सीएम इसका अध्यक्ष होता है। अब इनकी जो पहली बैठक हुई है, पहली बैठक ये हुई है अप्रैल 2021 में, और इन्होंने क्या बात कही है, मंजूरी कितनी दी है, निवेश मंजूरी कितने लाख करोड़ निवेश की मंजूरी इन्होंने दी है। अब देखिए, हालांकि ये आंकड़े हैं, इन पर ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, लेकिन आप एक मोटे तौर पर ध्यान रखें कि 1.67 लाख करोड़ निवेश की मंजूरी दी है। अब ये जो निवेश की मंजूरी दी है किस क्षेत्र में दी है, कौन से क्षेत्र में दी है, ज्यादा मतलब सर्वाधिक अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में दी है। अक्षय ऊर्जा क्या होती है, अक्षय ऊर्जा का मतलब होता है जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, जैसे सौर ऊर्जा होगी, पवन ऊर्जा होगी। ये कितनों को रोजगार मिलेगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा इसके अंदर। यदि हम ये कहें अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, तो ये 40,000 रोजगार पैदा करेगा। 40,000 रोजगार पैदा होंगे। और कौन से क्षेत्र में होंगे, राजस्थान के संबंध में यदि मैं आपसे कहूं और अक्षय ऊर्जा की बात करूं तो पश्चिमी क्षेत्र सबसे पहले सामने आता है। तो राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है उनमें ये 90% रोजगार देगा। पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से हैं, जैसे बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया, जालोर हो गया, ये जिले इसके अंदर आएंगे। तो देखिए, कोरोना काल में भी हम रोजगार के अवसर ढूंढ सकते हैं। इस तरीके की जो सहूलियत है, इस तरीके का जो सिस्टम है, राजस्थान गवर्नमेंट ने दिया है ये। और ये आप ध्यान रखें, यहाँ पर जैसे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, वन स्टॉप क्लियरेंस और बीआईपी, इनमें अंतर रखकर चलें। बीआईपी राजस्थान में निवेश को प्रमोट करती है। इसको बढ़ावा देने के लिए इसने वन स्टॉप शॉप की स्थापना की। और वन स्टॉप शॉप क्या काम करता है, जो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है उसको प्रभावशाली बनाता है और ज्यादा मजबूत करता है। और यहां से जो प्रस्ताव जाते हैं वो फिर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में जाते हैं, जिसकी अध्यक्षता सीएम करते हैं, वो इसको मंजूरी देते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि अंतिम मंजूरी जो है ये सीएम देते हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। जितना ज्यादा हम सहूलियत रखेंगे, जितनी ज्यादा हम, आप ये कह सकते हो कि उदारता रखेंगे किसी बिजनेसमैन के प्रति, जैसे उसको कम टैक्स देना पड़े, उसको लोन आसानी से मिल जाए, उसको भूमि आसानी से मिल जाए, उतनी ही ज्यादा उसकी लालसा जागेगी कि वो राजस्थान में निवेश करे। तो दोस्तों, ये कुछ बातें मैंने आपको निवेश के संबंध में बताई है। मैं चाहूंगा राजस्थान इकोनॉमिक्स में आप इसे ऐड कर लें। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो दोस्तों, आज हमने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को बीआईपी से कनेक्ट करके पढ़ा। ये 3 बातें हमेशा ध्यान रखें। उलझी हुई बातें नहीं है ये, लेकिन हम यदि इसको उलझा देंगे तो हमारे लिए ये हानिकारक साबित हो जाएगा।
कोरोना काल में आप आराम से अपने नोट्स बनाइए, पढ़ते जाइए, और भी जो अन्य वीडियो जो है सब्जेक्ट से संबंधित जो भी वीडियो है वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। बिल्कुल भी टेंशन मत रखिए। कल मैंने बायोलॉजी के 4-5 वीडियो डाले हैं, तो ये आपको मिलते रहेंगे। फिजिक्स और हिस्ट्री, इनके लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे, लेकिन थोड़ा एडिटिंग का काम होता है, अन्य भी बातें देखी जाती है, तो थोड़ा सा धैर्य रखें और बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आराम से घर पर अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से करते जाएं, क्योंकि अंतिम रूप से आपकी पढ़ाई ही काम आएगी, कोरोना काम नहीं आएगा। कोरोना को एक बहाने के रूप में आप ले सकते हो, लेकिन बहाने यदि आपके कामयाबी को दिला देते या आप कामयाबी के चरण पर पहुंचा देते बहाने, तो हर लोग कामयाब होते हैं। तो ध्यान रखें, कोरोना अलग बात है, आपकी पढ़ाई अलग बात है। आपकी पढ़ाई में यदि कटौती हुई तो ये कोरोना से भी खतरनाक आपके जीवन में साबित हो जाएगा। तो ध्यान रखें और ज़्यादा बाहर ना निकलें। तो इजाज़त दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।